दोस्तों इक़्तिदार का एपिसोड 16 आज हम देखने वाले। 15 हमने अपलोड तो कर दिया था भाई, लेकिन ब्लॉक हो गया कॉपीराइट की वजह से। हम ट्राई कर रहे हो अनब्लॉक हो जाए जल्द ही। अब देखते हैं वो होता है या नहीं होता है। बाकी 16 तो अपन शुरू करते हैं। आई होप ये ब्लॉक ना हो। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। शुरू करते हैं। ये किया क्या है आपने वकील साहब? ये क्या किया है आपने? आपने कहा था आप जैन को बेगुनाह साबित करेंगे, हम उसे अपने साथ घर लेकर जा सकेंगे। ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा, उसकी बेगुनाही साबित होगी, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या किया इस है भाई आपने? ने पहले ही चीट कर दिया है। मैं अपनी फीस में दे रही हूँ आपको। मैडम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हुआ है। जिस तरीके से केस उनकी फेवर में गया है, इससे तो अंदाजा यही हो रहा है कि हमारी तमाम प्लानिंग का इल्म उनको पहले से था। ये भाई ने किया है। ये रहा भाई जिस पे कोई शक नहीं करेगा। आप माने या ना माने, हमारे दरमियान कोई ऊपर जरूर है। दिमाग ठीक है आपका? क्या मुझ पे? मेरे सारे आदमी बहुत भरोसे के हैं, कई सालों से मेरे साथ काम कर रहे हैं। अपनी गलती, अपनी नाकामी आप मेरे लोगों पे नहीं डाल सकते। You need to figure this out. पर ये तो इसके घर वालों के साथ ही गद्दारी कर रहा है मेहरुनिसा के लिए। What's wrong with you? समझ इसके लिए थोड़ा कोई सा आ नहीं explanation रहा आपको मुझे। देनी पड़ेगी। ऐसे चल आसानी क्या से रहा? नहीं छूट सकते आप मुझे बताएंगे इन्वेस्टिगेट करके कि हुआ क्या है। ये तो बहुत अच्छा हो गया मैम कि आपको अंदर की बात पता चल गई, वरना ये केस ए, बहुत उलझ ए, जाता। अच्छा एक बात तो बताएं, उनके सामने ये बात आपको कर रहे किसने बताई हैं। हद। है एक हमदर्द, एक दोस्त। चलें? थी? चले एक हमदर्द एक दोस्त, ये भी अच्छा है उन्होंने सुना नहीं। नहीं चाहिए, दे पता करो दाऊद, हमारे दरमियान कौन ऐसा गद्दार है जो दुश्मन की मदद कर रहा है। इस घर की खबर बाहर गई कैसे? कोई तो है जो मेरी आंखों में धूल झोंक रहा है। जी मैडम, मैं पता करता हूँ। मैडम आप बेफिक्र रहें, बहुत जल्द ये बंदा आपके कदमों में हो। मुझे नहीं चाहिए कदमों में, जहां नजर आए गोली मार देना उसे। क्या हुआ? What's wrong with you? हाथ से पियो ना। Are you okay? I'm fine, बस गले में लग गया था। तुम्हारी बात गले में लगी थी सीधे। सीधे गोली मार दो। गोली गले में लग गई थी। जाओ और पता करो फौरन। मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारे फोन का। ओके जी मैडम। जाओ तो वफादार है तो पता लगा लेगा। दाऊद को ये गद्दार साबित ना कर दे। मुस्कान बेटा, जाओ देखो मेहरू और राफे कहाँ रह गए, कॉल करो उन्हें। फोन चार्ज पे मैं करके आती हूँ। सादिया, परवीन और फिरोज भी आ जाते तो अच्छा था। वैसे परवीन से बात हुई थी मेरी, वो बता रही थी फिरोज की तबीयत ठीक नहीं है। जी बीजान, वही मौसम का असर, आपको तो पता है वायरल चल रहा है। हर घर में कोई ना कोई बीमार है आजकल। हाँ बेटा, ख्याल रखा करो, बहुत गंदा वायरल है। जी मुस्कान की पढ़ाई ठीक जा रही है? जी बीजान, बहुत मेहनत करती है मेरी बच्ची, बस दुआओं में याद रखें। अल्लाह मियाँ बहुत सारी कामयाबियाँ दे। आमीन आमीन। पुप्पो जान बता रही थी तुम मुझे मिस कर रहे हो। मॉम को कोई गलत फहमी हुई है और शायद तुम्हें खुश फहमी। क्या मतलब? वाह। कुछ नहीं। शाहनवाज, क्या तुम अब तक नाराज हो? अब तो नाराजगी खत्म कर दो, मैं कुछ दिन में वापस आने वाली हूँ। अमल, अब तुम वापस आओ या कहीं भी जाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है तुम अब भी नाराज हो? नहीं, बिल्कुल झूठ, नाराज हो, जब तो ऐसी बातें कर रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ अमल, मैं वाकई तुमसे नाराज नहीं हूँ। अगर तुम और कुछ दिन बाहर रुकना चाहती हो तो खुशी से रहो। मुझे तुम समझ इतनी नहीं भी आता तुम इम्पोर्टेंट किस नहीं हो कि किस्म के तुमसे इंसान हो। नाराज भी हुआ जब मैं जाना जाए। चाह रही थी तब तुम मुझे रोक रहे थे, और अब अब जब बोल मैं रहे कि वापस रुको आना भाई। चाहती हूँ तो मुझे मना कर रहे हो। आखिर तुम चाहते क्या हो शाहनवाज? मैं भी आजकल यही सोच रहा हूँ अमल कि आखिर मैं चाहता क्या। और अगर मुझे इस सवाल का जवाब मिल जाएगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। अमल तुम्हारा पत्ता कटने वाला है, अब कोई और नया पत्ता आने वाला है। अरे यार ये बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं यार।
इतना तो पक्का है ये धोखा देगा, बट इसकी हरकतें ऐसी नहीं लग रही है मुझे कि धोखा देगा बंदा। ये टीजर्स के हिसाब से देखे तो हमने टीजर्स जो देखे इस बात इसके, की है कि मेरे बार बार पूछने के बावजूद भी मुझे मेहर ने नहीं बताया कि वो कॉल किसकी थी। अगर वो उसकी किसी दोस्त की कॉल होती तो वो तुम्हें जरूर बताती। वो यकीनन शाहनवाज की ही कॉल थी। हाँ मुझे भी यही लग रहा है। मेहरू मुझे तो बताती हैरत क्यों है, नहीं इसको सब मेरे कुछ। समझाने पर भी मेहरू मेरी बात समझी नहीं। वो अभी भी शाहनवाज के कांटेक्ट में। तो तुम्हारी उससे कोई बात हुई है? हाँ राफे, तुम इतना परेशान थे, तुम्हारे तो चेहरे का रंग ही उड़ गया था। मैं तुम्हें पता है मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती। इतनी फिक्र करती हो मेरी? क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें तो सिर्फ मेहरू की फिक्र है। शादी करो बेटा इससे, फिर पता देखो चलेगा रोज, तुम्हें कितनी फिक्र मैं तुमसे करती। झूठ नहीं बोलूंगा, मैं वाकई ही मेहरू से मोहब्बत करता हूँ। और जब वो मुझे हल्का सा भी हर्ट करती है तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मुझे तकलीफ होती है। काश मैं मेहरू की जगह होती राफे। सबकी अपनी अपनी जगह होती है रोज, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। एग्जैक्टली। मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक अलग मुकाम है, एक अलग जगह है। एक दोस्ती का रिश्ता है और एक इज्जत का भी। काश बहन बोल बात देते। समझो। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं सोचूं कि कुछ ऑर्डर करते हैं। इसे मुझे वो टाइम याद आ गया जब हम सब साथ आइसक्रीम। देखो अरुष, तुम मेरी छोटी बहनों की तरह हो। ऐसा बोल रहा तो मजा आता। हाँ। ओह गाड़ी खड़ी है भाई। जी जी, आप सब चीजें लॉक करें, हम फिर इस चीज को फाइनल करते हैं। आज खुद से जाएगी। इनका जासूस तो नहीं है इनके साथ, नहीं तो वो बता देगा उसकी मम्मी को। अरे इनके साथ ही है भाई ये तो। अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए। दरअसल मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाह रही थी। शुक्रिया? किस बात का? आपने जो भी मेरी हेल्प की, मुझे नहीं पता था कि सियासतदान इतने अच्छे भी हो सकते हैं। पीछे सुन रहा है दाऊद खड़ा होके। मैं सोच रहा था कि मैं शायद सियासत करने के काबिल नहीं रहा। क्या आप पॉलिटिक्स छोड़ रहे हैं? मेरे साथ तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर एक बहुत ही मासूम सी लड़की छुपी हुई है। वो सब तो मुझे नहीं पता, पर आपने जो भी किया है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सो थैंक यू सो मच। नहीं देखो, थैंक यू मैं तुम्हारा तभी एक्सेप्ट करूंगा जब तुम मेरी एक बात मानोगे। कैसी बात? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ, मेरा मतलब है कि हम दोनों अकेले। अकेले? कहना क्या चाहते हैं आप? और आपने क्या समझ के रखा है मुझे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपकी तारीफ की और आपने अपना रंग दिखा दिया। आपको क्या लगता है कि मैं अकेली ऑफिस जाती हूँ, सारे घर का काम करती हूँ, तो आप जो कहेंगे आपकी बात मान लूंगी? कैसी लड़की समझ के रखा है आपने मुझे? ठीक है तुम्हारा। ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? और तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? मैं तो सिर्फ तुमसे एक कप कॉफी पीने के लिए कह रहा था और तुम बात कहां से कहां ले गई हो? कॉफी? लड़की, मैंने तुम्हें इज्जत दी थी और तुमने तो मुझे मेरी ही नजर में गिरा दिया। तुमने मुझे समझा क्या हुआ है मेरुनिसा? शाहनवाज वो सॉरी मैं एक्चुअली। ओह, ये दाऊद ने सुन तो लिया यार कि तुमने मेरी मदद की थी। समझना ये दाऊद को, या फिर दाऊद भी इससे ही मिला हुआ है। दाऊद भी जैसे वाली साइड में आया। यंग जनरेशन ओल्ड जनरेशन कभी भी जा सकती। क्या हो गया अभी आपको? आपके दिमाग को क्या हो गया? किसी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिए। मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, मैंने तो बस एक बात कही है। आप बस एक बात कह देती हैं और सामने वाले को जलील कर देती हैं। जलील? मैंने शाहनवाज शाह को कब जलील किया है? अब बचा क्या है? किसी के मुंह पर इतनी बड़ी बात कह देना कि वो बुरा इंसान है, ये उसके लिए जिल्लत नहीं तो और क्या है? आपने बहुत गलत किया शाहनवाज शाह के साथ। और आप ही तो कहती थी एहसान के आगे कुछ नहीं, और आपने एहसान के बदले में उनको क्या दिया? इतनी कमजोर कैसे हो सकती तुम्हारी है? फूफो ने तो कुछ ज्यादा ही एहसान करे हैं। उनका भी ध्यान रख लो थोड़ा सा। इन पॉलिटिशियंस का ना दिमाग बहुत खराब होता है। और तुम्हें याद है वो रात में हमने जो मूवी देखी थी, उसमें भी तो वो पॉलिटिशियन एक लड़की के साथ ऐसा ही करता है। हद होती है। आपकी सोच पर ना मातम करने का दिल कर रहा है। सब लोग एक जैसे नहीं होते। सियासत में भी कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ बुरे। और शाहनवाज शाह ने तो साबित किया था वो अच्छा इंसान है। हॉस्पिटल में आपके साथ खड़े रहे थे, वो अम्मी को देखने आए थे और शानी के केस में आपकी हेल्प की। इतनी जगह आपने उनकी अच्छाइयां देखी, फिर भी नहीं समझी। वो गलती हो गई। गलती ने गुनाह किया है। गुनाह? जी, किसी से बदगुमानी करना ना गुनाह है। आपने शाहनवाज शाह को हर्ट किया है और आपने बहुत गलत किया है।
साहब वो कमाल साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। उनसे कह दो मैं घर पे नहीं। साहब उन्होंने आपकी गाड़ी देख लिया। तो क्या करूं मैं? छुप जाऊं? कोई गुनाह किया है मैंने? तुम कसम मुझे समझते क्या हो? इतना जाओ। घटिया इंसान हूं मैं। जाओ यहाँ से। ठीक है साहब मैं मना कर देता हूँ। अरे घटिया इंसान, इतनी बात दिल पे लगी, घटिया इंसान वाली। भाई ये वो गुस्सा लेके घर आया हुआ है। मुझे तो पार्टी के मेंबर से मिलना मना कर रहा है। कहना क्या चाहते हैं आप? और आपने क्या समझ के रखा है मुझे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपकी तारीफ की और आपने अपना रंग दिखा दिया। आपको क्या लगता है कि मैं अकेली ऑफिस जाती हूँ, सारे घर का काम करती हूँ, तो आप जो कहेंगे आपकी बात मान लूंगी? कैसी लड़की समझ के रखा है आपने मुझे? इंसल्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खेल गई। ओ ले ले ले, बुरा लग रहा है बच्ची को। वैसे राफे के लिए तो कभी इतना बुरा नहीं। हाँ, राफे के लिए तो कभी नहीं शाहनवाज से लगा। माफी मांग लेनी चाहिए। मुस्कान ठीक कहती है, वो मेरा मौसिन है ओहो, और मैंने ठीक नहीं किया। तुम बेचारे को रोज दिल दुखा रही हो, तुम उससे एक बार माफी नहीं मांगी है। तो नहीं लगेगा ना? नहीं मेहरू, इंसान गलती करता है तो माफी भी मांग लेता है, इसमें गलत बात क्या है? बस माफी मांगती हूँ और फिर जान छुड़ा लूंगी, ये अच्छा है। फिर जान थोड़ी छोड़ेगा वो। फिर तो कॉफी पीने जाना पड़ेगा। मुस्कान, मुस्कान, तुमने मेरा फोन लिया था ना यूज करने के लिए? जी, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहिए थी इसलिए लिया था, लेकिन रिफ्रेश कर दिया था बाद में। रिफ्रेश करने की क्या जरूरत थी? और तुम सिर्फ मेरी ही चीजें यूज क्यों करती हो? अब देखो ना, एक इंपॉर्टेंट कॉल करनी थी और नंबर ही नहीं है फोन में। जब इंपॉर्टेंट नंबर होता है ना, उनको सेव कर लिया करें आप। अब मुझे क्या पता था कि वो नंबर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लेकिन अब मैं क्या करूँ ये बताओ? अब इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी कोई गलती नहीं, वो मेरा बैग मुझे दो और जाकर पढ़ाई करो। पढ़ ही रही। एक्सक्यूज थोड़ा अजीब लग रहा है। बड़ा अजीब सा था। रिफ्रेश मतलब कॉल हिस्ट्री उड़ा दी क्या उन्होंने? हाँ, ये हो सकता है रिफ्रेश। मुस्कान किससे बात कर रही थी जो कॉलेज की बात को मुस्कान ने? ये सोचने वाली बात है। सबका नंबर है लेकिन शाहनवाज का नहीं है। भाई राफे, तुम बच गए। देखो थैंक यू सच में राफे। For you, राफे, feel for you. बात मानो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ, मेरा मतलब है कि हम दोनों अकेले। अकेले? कहना क्या चाहते हैं आप? और आपने क्या समझ के रखा है मुझे? समरी बना दें और मुझे चेक करवा दीजिएगा एंड देन यू कैन ईमेल। श्योर सर, थैंक यू। सो आई थिंक आप लोग जा सकते हैं। अब ये यहाँ से नंबर लेगी शाहनवाज शाह का। आपको कोई काम है मिस फेरोन से? सर, एक्चुअली मुझे आपके फ्रेंड शाहनवाज शाह का कांटेक्ट नंबर चाहिए था। क्यों, खैरियत? जी, वो भाई के केस के सिलसिले में बात करनी थी। ठीक है, मैं एक दफ़ा उनसे पूछ लेता हूँ, फिर मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा। इस तरह किसी का नंबर देना wouldn't be right। श्योर सर, थैंक यू। ओहो, तो खुश हो जाएगा। Go for it। किधर हो शाहनवाज? Is everything all right? तबीयत तो ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। एक्चुअली मेरे ऑफिस में जो मेहरनिसा काम करती है, वो तुम्हारा नंबर मांग रही थी। What do you think? नंबर दे सकता हूँ? क्या बोला, देना है या नहीं देना है? वही तो सस्पेंस है भाई। आई थिंक ऑफ कोर्स देना तो है, या फिर ये और थोड़ी नाराजगी दिखाएगा। ये भी हो सकता है। फिर ये उस पे चढ़ जाएगी। मैं कितनी कोशिश कर तुमसे कौन। अरे घर आ गई क्या उसके? अरे रुकें बीबी। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि साहब इस तरह किसी से भी नहीं मिलते। अगर आपको उनसे मिलना है तो आप उनके पीए से अपॉइंटमेंट लें। जब वो आपको टाइम देते हैं तो फिर उनसे आके मिल लीजिएगा आप। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मैं उन्हें जानती हूँ। आप एक बार अंदर जाएं और उन्हें बताएं मेहरुनिसा आई है, और अगर फिर भी वो कहेंगे कि वो मुझसे नहीं मिलना चाहते तो मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन आप उन्हें जाकर बताएं तो सही। फिर वही बात, साहब ऐसे किसी एरे गहरे से मिलते नहीं है। अगर हम उनको ऐसे जाके बोलेंगे ना तो वो गुस्सा करेंगे। एरे गहरे से क्या मतलब है? मैं आपसे कितनी बार कहूँ कि वो मुझे जानते हैं और मैं मिलना चाहती हूँ, आप उनसे एक बार जाकर कहते क्यों नहीं? हमें इजाजत नहीं है बीबी,
हमारी मजबूरी समझें। चाचा कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्लीज उन्हें जाकर एक बार बताएं, मैं आई हुई हूँ, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ। आप मुझसे एक ही बात कह जा रहे हैं कि जाएं यहाँ से, जाएं यहाँ से। आप एक बार उनसे जाकर कहें तो सही। अभी आप जाएं, हमें अपना काम करना है। नहीं, जब तक मैं उनसे उसकी नहीं अम्मी आ मिलूंगी गई मैं क्या? यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। साहब आ गए। अच्छा साहब आए। साहब ही आया। ये दूसरे छोटे साहब तो नहीं आ गए? नहीं वही है, छोटे साहब को तो अंडरग्राउंड किया हुआ है ना। छोटा साहब तो आ ही नहीं सकता भाई अभी। क्या प्रॉब्लम चल रही है अब? अच्छा अब आप आ गए। देखिए ना, मैं आपके चौकीदार को कब से समझा रही हूँ कि मैं आपको जानती हूँ और आपसे मिलना चाहती हूँ, और ये मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहे। दरअसल मैं आपसे मिलना चाहती थी। ड्राइंग रूम में बिठाई। देखा, कहा था ना जानते हैं मुझे। गाड़ी रेडी है ना? फाइल्स रखवा दी आपने गाड़ी में? ओह, Good. now she will see her. चलिए ठीक है, भेज दीजिएगा फिर उनको। कोई आया हुआ है ड्राइंग रूम में? जी वो शाहनवाज साहब की गेस्ट आई है कोई। कौन है? अच्छा चलिए मैं खुद ही देख लेती हूँ। ओहो मैम। हाशिम साहब आए। हाशिम साहब? मुझे तो शाम 5 बजे का वक्त दिया था ना। आप बता दें मुझे, मैं मना कर देती हूँ कि आप बिजी हैं। चले रहने दें, मैं मिल लेती हूँ। ओह बच गई। बच गई। माँ के राडार में आने से बच गई। क्या गेम हो रहा है यार भाई। क्या निकला ऐसे? बड़ी नाराजगी दिखा रहा है बंदा। प्लीज हैव अ सीट। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं आपसे सॉरी करने के लिए आई हूँ। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए था। मैंने आपको गलत समझा और आपको हर्ट भी किया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे इतना घटिया समझती। मुझे अपनी गलती का एहसास है, और जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मेरा दिल हल्का नहीं होगा। आप मुझसे नाराज हैं ना? नो थैंक यू। बट्टी नहीं पी लो कॉफी यार। खत्म हमारे करो। दरमियान ऐसा क्या रिश्ता है कि मैं आपसे नाराज हूँ? कोई भी रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। मतलब मैं किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहती। तो वजाहतें क्यों दे रही हैं? मान क्यों नहीं लेती कि आप मुझे मनाने आई थी? मैंने आपका दिल दुखाया था ना, इसीलिए माजरत करने के लिए आई हूँ। मान लेता हूँ तुम्हारी माजरत। इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया? अगर ना कहूँ तो फिर मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। मेहनत? जी बिल्कुल। आपके घर तक आना मेरे लिए आसान नहीं था। अपने सारे काम छोड़कर आई हूँ और आपका नंबर स्पेशली फहद सर से भी लिया। तो आपने मेरा नंबर भी सेव नहीं किया। मैं आपका नंबर क्यों सेव करती? मुझे आपका नंबर सेव करने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। फिर दिल दुखा दिया। मेरा मतलब था कि तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मुंह पे सादा, इतनी साफ को। तुम जैसी बाहर से हो वैसे ही अंदर से हो। इसीलिए तो तुम मुझे पसंद हो। बोल दो, खत्म करो। साहब वो रफीक टेक्सटाइल वाले आए। बिठाओ ना। टेक्सटाइल वाला है। इसकी हिसाब है इसकी। कव्वाली भाई है, कव्वाली भाई। ये किसके पैर दबाए जा रहे हैं? बीजान के? हाँ भाई साहब। भाई बीजान, हाँ आपकी इतनी तबीयत खराब थी तो कम से कम एक फोन करके ही हमें बता देती। वो तो इसने जिद की और मैं आ गई और हमें पता चल गया कि आपकी तबीयत खराब। बीजान भी गलत जगह फंस रही है। बेटा तबीयत इतनी खराब नहीं है, मामूली सा बुखार है। ये तो आजकल वैसे ही आम हो रहा है, नज़ला और बुखार।
तुम लोग बिला वजह परेशान हो रहे हो। बीजान, आप हमें अपना नहीं समझती ना, इसीलिए हमें कुछ नहीं बताती आप। तुम लोगों के अलावा और है कौन अपना? लेकिन मैं सच कह रही हूँ, इतनी तबीयत खराब नहीं है। तुम लोग मत परेशान हो, अभी टैबलेट खाइए, ठीक हो जाएगा। बीजान, आप हैं ही इतनी अच्छी, अपनी जात से कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया आपने। ओह वाह, क्या डायलॉग बाजी है। बिल्कुल मेरे पे कहिए। पता है बीजान, इस कदर मोहब्बत करती है ना मेरी उरूज आपसे, सारा दिन आपका नाम लेती रहती। आज भी जिद करके लेके आई है मुझे आपके पास, वरना मैं कहाँ आ रही। और अच्छा ही हुआ कि मैं आ गई। अरूज तो है ही इतनी प्यारी, बस अल्लाह मियां के नसीब अच्छे करे। आमीन। अरे भाई, मैं तो घर जाके मेहरू से भी कहूंगी, आप अपने ऐसी लिए भी क्या दुआ करो। मसरूफियत, थोड़ा सा टाइम निकाल के बीजान को कॉल करके ही खैर खैरियत पूछ ले। अरे छोड़ो, जब किसी को फिक्र ही नहीं है तो कहने की क्या जरूरत। देखा काम तो कर गया। सारी दुनिया के चलते ही रहते हैं, बस जिसे एहसास होता है वही पूछता है ना। अगर आप इजाजत दें, बुरा ना माने तो मूंग की दाल की खिचड़ी बना के ले आओ, 15 मिनट में बन जाएगी। पसंद है ना आपको बहुत? कुछ नहीं खाया ना, चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है। परवीन बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, रहने दो। अरे बाद में खा लीजिएगा, मैं बना देती हूँ। अरे मैं 15 मिनट में आई, ख्याल रखो भी जानता। वो से दबाना, जोर से दबाना। छोटे भाई की वाइफ को नाम से बोल सकते हैं ना, भाभी नहीं बोलना जरूरी है। बातें करती है, हालांकि थोड़ी देर अगर बड़ी है ना वो, तो सबको ही बोल सकती है, सबसे बड़ी है वो। लेकिन नहीं, अजीब जाहिल इंसान था, गाड़ी चलाने की तो बिल्कुल तमीज नहीं थी। क्या हो गया, तुम्हारे कपड़े क्यों गीले हो रहे हैं? एक अमीर ज़्यादा अपनी गाड़ी से ना रोड का सारा गंदा पानी मेरे कपड़ों पर उड़ा के गया है। तो तुमने उसे जाने क्यों दिया? उसे रोककर थोड़ी तमीज तो सिखाती तुम। रोका था, वो उल्टा मुझे बातें सुनाने लग गया। अब हर अमीर ज़्यादा शाहनवाज शाह जैसा थोड़ी होता है। ए यार समझ गया, मैं समझ गया भाई, अब ऐसे क्यों क्या हो रहा है ये देख सब, रही अब समझ में आ गया। आपने ही तो मुझे कहा था कि शाहनवाज शाह खुद अपनी गाड़ी में आपको छोड़ने आया था और बहुत रिस्पेक्ट करता है आपकी। वो वाली बात है ना, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती। देख ऐसा लगता तो थी कि मेरी इतनी बदसलूकी करने के बाद भी उसने हमेशा मुझे सिर्फ रिस्पेक्ट। एक एपिसोड में अचानक से घुमा देते हैं ना, तो ऐसा लगता है यार इतना जल्दी कैसे हो सकता है। इसलिए इतने एपिसोड ले रहे हैं इस चीज को घुमाने के लिए, क्योंकि जितनी नफरत है उतनी मोहब्बत डालने के लिए। अब समझ में आ रहा है। अल्लाह खैर करे, चाची और उरूज जब भी बीजान के घर जाती है ना कोई फसाद करवा कर आती है। चुप करो तुम, छोटी हो भी, ऐसी बातें मत किया करो। मैं ठीक कह रही हूँ। चाची और उरूज वहाँ क्यों जाती है? ताकि सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ की बीजान को बताए। बीजान तो यार रोज आती भी नहीं, उनको क्या पता हमारे घर में क्या हो रहा है। अब ना आप बताएंगी, ना मैं, ना अम्मी, तो और कौन बताता है? हो गया तुम्हारा, जाओ जाकर कपड़े चेंज करो, चलो। ठीक है। बात तो सही बोल रही है मुस्कान। और तुमको कुछ फिक्र ही नहीं है राफे की, ना एक कॉल कर लूं, कुछ कोई भी नहीं है, किसी की भी नहीं है। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मेरा दिल हल्का नहीं होगा। सास तो बाद में फुप्पो है ना भाई, सबका ध्यान रखती है पूरे घर का, बड़ी है खानदान की। आपने मुझे माफ कर दिया? अगर ना कहूँ तो मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। भाई साहब ये कौन आया था मिलने तुमसे? गुम किसी के प्यार में। शाहनवाज, क्या बात है, क्या सोच रहे थे? कुछ भी नहीं। कुछ तो है, माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारा चेहरा देख के पहचान सकती हूँ। सबसे छुपा सकते हो। शाहनवाज हैंडसम लग रहा है यार इस ड्रेस की बात मुझसे नहीं। लाइक ऐसी कोई स्पेशल वजह नहीं है, बट मैं खुश हूँ। मॉम, आपको पता है बहुत ही अजीब सी फीलिंग आई है, मैंने ऐसा कभी कुछ महसूस नहीं किया और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी के बहुत करीब होता जा रहा। एक बात कहूँ? जी। You're falling in love. तुम्हें किसी से मोहब्बत हो गई है। किसी से? दोनों अलग अलग सोच रहे। मोहब्बत? क्या वाकई ये मोहब्बत है? और क्या, किसी के बारे में सोचना, फिर सोचते सोचते मुस्कुराना, यादों में गुम रहना,
सब कुछ अच्छा लगना। बेटा जी ये मोहब्बत के नाम पे है, जिस उम्र में तुम हो इसमें ऐसा होना ही चाहिए, ये कोई अनोखी बात नहीं है। हाँ, कह तो आप सही रही, बाकी मुझे मोहब्बत ही हुई है। फिर तो मुझे बीनेश और सफदर से बात करनी पड़ेगी। मेरी मोहब्बत के बीच में मामू और मुमानी कहाँ से आ गए? भाई अमल उन्हीं की बेटी है, जाहिर है शादी की तारीख तो उन्हीं से लेनी होगी ना। अच्छा, गुड, दैट्स ग्रेट न्यूज़। अरे मैं तो वाला चैप्टर भूल ही गया था, ये क्या हुआ? हेलो सामने राफे भाई। वालेकुम सलाम। कहाँ हो तुम मुस्कान? मैं तो घर पे हूँ। और ये मेहरू कहाँ है? वो भी घर पे, लेकिन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही हैं। मुझे तुम सबसे यही उम्मीद थी। मतलब मेहरू की तरह तुम्हें भी याद नहीं है कि आज उसका बर्थडे? ओ हाँ, मुझे अच्छा, याद मेहरू का है। बर्थडे आज? आपको याद है? इससे पहले कभी भूला हूँ? ये तो है। आप ही की बर्थडे वैसे तो किसी को याद नहीं रहती, लेकिन आपको हमेशा याद रहती है। कदर करो भाई, कितना अच्छा बहनोई मिला है तुम्हें। अच्छा, अब मेरी बात और से सुनो। कदर कर लो मेहरू जब वाकई। ऑफिस चली जाए तो मुझे बताना, मैंने उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया हुआ है। ठीक है, लेकिन आप अभी आएंगे? आप ऑफिस नहीं गए आज? भाई आज तुम्हारी बहन का बर्थडे है तो मैंने ऑफिस से भी छुट्टी कर ली। ओह वाओ। चलो, सी यू इन अ व्हाइल। बाय। ओके ओके, बाय। ओह भाई साहब, तैयारी भी शुरू बर्थडे की। इसको सही से बांधना। ये लो राफे बेटा, थक गए होगे ना, चाय लो। अभी कहाँ थक गया, अभी तो काम स्टार्ट हुआ है। लेकिन आपको कैसे पता था कि मुझे चाय की जरूरत है? राफे भाई आपको पता तो है, मेरी अम्मी अपने दामादों की बहुत फिक्र करती हैं। और जब भी आफ्ताब भाई आते हैं ना, उनके तो पीछे पड़ जाती हैं। कुछ खाना है, कोई नाश्ता लाके दूं, चाय लाके दूं, तभी वो इतना ज्यादा बिगड़ गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये मुझे भी बिगाड़ना चाहती हैं? जी जी। बेटा किसी का ख्याल रख लेने से उसके बिगड़ने या संवरने का कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो हर इंसान की अपनी अपनी फितरत होती है। अब क्या करें, आफ्ताब के लिए जितना भी कर लें उसकी शिकायत ही नहीं दूर होती। बस बेटी का मुंह देखकर सब करना पड़ता है। लेकिन आप मेरी फिक्र ना करें, मैं दामादों वाले नखरे बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाला। और आपसे वादा करता हूँ कि आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा हमेशा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है बेटा। कितनी खुशनसीब इतना है मेरी बड़ा मेहरू। ग्रीन फ्लैग है ये। कितना ख्याल करते हो तुम उसका, कितनी फिक्र करते हो। अरे अपने मेहरू है ऑफिस रेड से फ्लैग छुट्टी तो। लेके अपने सारे काम रेड छोड़ फ्लैग के तुम मेहरू हो यहाँ रही आ है गए अभी। उसकी सालगिरह की तैयारी करने। मेरी मेहरू कितनी खुशनसीब है कि उसे तुम जैसा शौहर मिल रहा है। मुस्कान बेटा, जाओ फायजा को रिमाइंड करा दो, उसे कॉल कर लो एक। इस बहाने आ भी जाएगी, वरना तो आफ्ताब उसे लेकर ही नहीं आता। अच्छा अम्मी, मैं काम करके कॉल करती हूँ, ठीक है? चाय ठीक है? अच्छी है। ये भाई साहब, ये इज्जत है तुम्हारे घर में दामादों की। जिस दिन सालगिरह है उसी दिन फोन करके बुलाया जा रहा है, जैसे हम तो फारे हैं, हमारे पास तो कुछ करने के लिए नहीं है। यहाँ परवाना जारी होगा और वहां पहुंच जाएंगे। आफ्ताब कोई तकरीब नहीं हो रही है, सिर्फ घर वाले हैं। घर में ही केक कट रहा है, तो अम्मी चाह रही थी हम लोग भी शामिल हो जाएं। अम्मी चाह रही थी शामिल हो जाए। तुम्हारी अम्मा ने बुलाया ना अपने वो छोटे चहीते दामाद को, सुबह से बिठाया हुआ बुला के। अम्मी ने नहीं बुलाया है आफ्ताब, वो खुद आया है। बल्कि वो सारी अरेंजमेंट राफी ही तो कर रहा है। तुम कहना क्या चाह रही? यानी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता हूँ? हाँ? नहीं आफ्ताब, मैंने ऐसा कब कहा है? नहीं कहा है तो अब कह दो, क्योंकि मैं अच्छी तरह देख रहा हूँ कि जब से मेहरू की राफे से मंगनी हुई है, तुम्हारे और तुम्हारी अम्मा के तेवर ही बदले हुए। लेकिन वो अभी दामाद बना नहीं है जिसे तुम लाके मेरी टक्कर पे खड़ा कर दो। यार ये बंदा क्या है, बंदे की छट भी उसकी, कैसी पट बातें भी कर रहे हैं उसकी। आफ्ताब आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। अब बात को पता नहीं कहां से कहां लेकर चले गए हैं। अगर आपको नहीं जाना है ना, तो आप साफ इनकार कर दें। मैं अम्मी से कोई बहाना कर लूंगी। क्या जरूरत है बहाना करने की? हाँ, साफ साफ बताओ अपनी अम्मा को कि यूं अगर हमें बुलाएंगे तो हम नहीं आएंगे। भला सोचो, कॉल भी नहीं की मुझे, वो मुस्कान से कॉल करा दी। अरे दामाद की भी कोई इज्जत है,
घर नहीं आ सकती थी तो खुद तो फोन कर सकती थी ना। पूरा लेकिन बाप सारे घर पे जग आके के बोला लिए किसी और चीज के हमारे लिए। एक रीजन छोड़ दिया उन्होंने, ताकि कल को मैं उनसे पूछ ना पाऊं ये बात कि बुलाया क्यों नहीं। कोई जरूरत नहीं कि जाने की, बैठो घर में। जो तो पहले ही पता था इन्होंने जाना, तोहफा जो देना पड़ेगा, और मेरे घर वालों के लिए तो इनके पास 1 रुपया नहीं है। भाई साहब देना पड़ेगा। सही बात है। यार राफे प्लीज मेरे साथ मोबाइल शॉप चलो, मेरा मोबाइल फिर खराब हो गया। तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं बिजी हूँ? राफे मैं कौन सा तुम्हें पूरा दिन के लिए लेके जा रही हूँ, मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। तुम्हें पता है ना कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और इस वक्त मेरे पास एक मिनट बहुत कीमती है। मेहरू का बर्थडे का केक भी कहा हुआ है, वो भी लेने जाना है। इतनी सारी चीजें हैं, मैं कैसे करूंगा? ऊपर से तुम एक और काम कह रही हो। राफे तुम तो ऐसे शो कर रहे हो जैसे मेहरू से तुम्हारी शादी हो रही है, उसकी बर्थडे नहीं हो रही। काश ऐसा ही होता। मैं तो उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। कब आएगा वो दिन? तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं? मैं नहीं जा सकता, सॉरी। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो कि तुम अपना फोन मुझे दे दो, मैं वैसे भी केक लेने के लिए जाऊंगा, तो दिखवा दूंगा किसी को। इस मेहरबानी की जरूरत नहीं है, मैं खुद से ही करवा लूंगी। राफे भाई पटक लगा दूं? 1 मिनट रुको कर। बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है कल से। वैसे एक बात है, मुझे आपके बेटे की समझ नहीं आती। मुझे तो लग रहा है तुम्हें मिस कर रहा था। ऐसा आपसे किसने कहा? मुझे भी यही खुशफहमी थी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। एक फोन तक तो करता नहीं है मुझे, मिस क्या करेगा? जितनी भी आज तक कॉल्स की हैं वो मैंने की हैं, आप चाहें तो उससे पूछ सकती हैं। बिला वजह इनसिक्योर हो रही हो बेटे। मोहब्बत करता है तुमसे, तुमसे दूर होकर उसे इसका एहसास हुआ है। और ये आपसे किसने कहा? उसने खुद कहा है मुझसे। रियली? ऐसा उसने कहा? हाँ, तुम्हारे सामने सख्त बनता है, दिल का बहुत नरम है। इस ड्रामा में गलतफहमी कुछ ज्यादा ही होती है। जब कोई चीज हमारे पास होती है ना तो हमें उसकी अहमियत का एहसास नहीं होता, फिर जब वो चीज हमसे दूर चली जाती है ना तब एहसास होता है कि वो हमारे लिए कितनी अहम है। शाहनवाज को भी तुम्हारी अहमियत का एहसास हुआ है। अब इस एहसास को कायम रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अभी ये सपना टूटने वाला है अगले एपिसोड में। हो सकता है अगले एपिसोड में फिर वो, अरे यार ये आदमी है क्या, क्या चाहता क्या है। पल में तोला पल में माशा। अगर किसी को इस उदाहरण को देखना है ना तो उसका उदाहरण का एक नाम है, उसका नाम है शाहनवाज शाह। शाहनवाज शाह। हाँ हाँ शाहनवाज शाह। ये बंदा पल में तोला है पल में माशा है यार। भाई इसके जो कैरेक्टर है ना, सच में एक राफे ही सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग लगा मुझे अभी तक इस ड्रामा में। पूरे ड्रामे में सबसे बढ़िया इंसान है राफे, और सबसे अच्छी जो औरत है इस पूरे उसमें वो है मेहरू की मम्मी। हाँ, वो इतनी अच्छी है, इतनी स्वीट है कि कोई भी उनको कुछ भी बोल जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सुन लेती है जरूरत पड़ने पे, और इमोशनल तो बहुत ज्यादा है। और बीजान बनती चालाक है लेकिन बिल्कुल सीधी, बहुत गाय है बीजान तो बिल्कुल। बस ये है कि उनको बड़े है ना तो बड़े का रुतबा वो चीज उनको चाहिए होती है, तो वो अगर कोई पंप कर देता है जैसे वो करती हैं चाचियां, हाँ। तो ये बस फुल जाती है वो, और फिर और बातों में बहुत जल्दी आ जाती है। और मेहरू थोड़ा सा स्मार्ट है और थोड़ा सा इडियट भी है, दोनों है। भाई सच बताओ ना, इस पूरे शो की सबसे बड़ी रेड फ्लैग ही मुझे मेहरू लगी है। अब मेहरू अब तो बहुत स्टार्टिंग में मेहरू बहुत पिछले 3 एपिसोड से सबसे बड़ी रेड फ्लैग मेहरू हो गई है मेरे लिए। क्योंकि उसको एक एक बात राफे को बताना चाहिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं शेयर कर रही है वो यार। बहुत बड़ी बात, चलो चलता है। अब वो केस कोर्ट केस की कितनी बड़ी बात थी वो नहीं बताई। बहुत सारी चीजें जो नहीं बताई जो उसको बताना चाहिए थी। भाई वो तुम्हारा, उनसे तुम्हारी शादी होने वाली, वैसे तो तुम बनती हो, मैं किसी से कुछ छुपाती नहीं हूँ, सब सामने रखती हूँ, वैसे तो आप ऐसे बन रहे हो और आप इतनी बड़ी बातें बता रहे हो। अब आपके पीछे दूसरा कुछ भी बोल दे रहा है और वो यकीन कर ले रहा है उस चीज। और ये नहीं कि वो बंदा कॉल नहीं कर रहा है तुमको, कॉल कर रहा है तो भी तुम बता नहीं रही हो। और मैं तो ये सोच रहा हूँ उसका बर्थडे है और बर्थडे में वो अगर नहीं आई तो फिर क्या होगा? वो नहीं आई या शाहनवाज शाह को घर पे लेके आ गई या कुछ ऐसा सीन हो गया तो होना ही है जिससे इनका शादी नहीं होगी। और शाहनवाज और ये जो सीन लग रहा है इसमें, जिस तरह से वो बर्थडे की तैयारी कर रहा है, मुझे लग रहा है यहीं पे कुछ कांड होने वाला है। अब वो मोमेंट आ गया कांड वाला। मुझे भी ये लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो तैयारी, जितनी मोहब्बत इखलाक से वो तैयारी कर रहा है, भाई मुझे लग रहा है कि अब कांड होना है अगले एपिसोड में। देखते हैं भाई अब क्या होता है। आप बताइए कैसा लगा आपको आज का रिएक्शन। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ही लगा दो यार, और कुछ नहीं तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।